हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। मेरा नाम प्रमोद सोनवानी है और आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, ये जानकारी आप लोग पहले भी ले चुके होंगे और ये जानकारी आपको स्कूल में अपने क्लासेस में कहीं ना कहीं टीचर से मिली होगी। लेकिन इस जानकारी को आप जब देखेंगे तो ये जानकारी आपको देख करके ऐसा लगेगा कि जितने बार भी ये जानकारी ली जाए, ये हमको लगता है कि हमको फिर से दोबारा रिफ़्रेश कर रही है और फिर से एक नए तरीके से हमें मालूम पड़ रही है। और ये जानकारी है टेंस के बारे में। जो टेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस जब भी हम दोबारा पढ़ते हैं, हम बेसिक क्लास से लेकर के थर्ड फोर्थ सेकंड से पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट तक की टेंस हमारे पास आते हैं। तो जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बार बार हम नया सीख रहे हैं और ये चीज़ ऐसी है जो हमारे बेस को आगे चल कर के क्लियर करती है। हम टेंस को जितनी बार भी पढ़ते हैं उतना टेंस का बेस हमारा क्लियर होता जाता है और उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके आगे चल के कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को बिना देरी किए और पूरी तरह से इस वीडियो को डीप तरीके से टेंस पर रिसर्च करते हैं ताकि ये टेंस जल्दी से आ जाए और दोबारा कभी भूले ना। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल। जो पहचान आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वैसे ही आपकी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट में है होता है, पास्ट में था होता है और फ्यूचर में गा गीगे। अब कंटिन्यूअस है तो रहा होगा, तो इसीलिए इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द ये होते हैं। रूल्स की बात करें हम, अफर्मेटिव का रूल जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर में इंडेफिनिट में आता है विल या शैल, इसमें भी विल या शैल आता है, लेकिन इंडेफिनिट में केवल विल या शैल आता है, इसमें विल या शैल के साथ में केवल बी आ जाता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल दिया है, इसके बाद आपको केवल नॉट रख देना और बी से पहले, और आईएनजी फॉर्म इसमें भी आएगी। और बात करें इंट्रोगेटिव की तो पहले क्वेश्चन वर्ड अगर है तो इसके बाद आपको विल या शैल को उठा के पहले कर देना है, बाकी सब बाद में। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और नॉट का यूज़ करते हैं, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने दिया है, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। जैसा कि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई वी होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब में शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो सेम वही पैटर्न इसमें भी लागू होगा। जितने भी फ्यूचर के होंगे सब में आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट द बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिया कौन सी हो रही, शोर मचा रहे होंगे, मेकिंग अ नॉइज। ऑब्जेक्ट क्या है कक्षा में, इन द क्लास। तो द बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, ये आपका बन गया अफर्मेटिव का फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस आपका दिया है, हम कल आगरा जा रहे होंगे, तो सबसे पहले आएगा वी। अब वी के साथ प्रयोग करते हैं हम शैल का, तो वी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिया मतलब क्रिया हो रही जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, तो टू आगरा। कल जा रहे होंगे, समय दिया, समय हमेशा लास्ट में आता है, तो वी शैल बी गोइंग टू आगरा। और जब भी फ्यूचर में कल आएगा तो उसके लिए हम टुमारो का यूज़ करते हैं। वह वहाँ अब नहीं टहल रहा होगा। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव के रूल से बनाएंगे, विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो वह वहाँ अब नहीं टहल रहा होगा, तो ही, हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टहल रहा होगा तो वॉकिंग, तो ही विल नॉट बी वॉकिंग। वहाँ के लिए देयर और अब के लिए नाउ, तो ही विल नॉट बी वॉकिंग देयर नाउ। वह कल एक उपन्यास नहीं पढ़ रही होगी, अगला ये फोर्थ नंबर है, तो शी विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ रही होगी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, एक उपन्यास, तो शी विल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल। कल टुमारो,
इसी तरह आपको फिफ्थ दिया है, क्या वे फूल तोड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ना आता हो तो सिंपल बनाइए, वे फूल तोड़ रहे होंगे, उसी में हेल्पिंग वर्ब उठा के आप पहले कर दीजिए। तो वे फूल तोड़ रहे होंगे क्या होता है, दे, और दे के साथ विल आता तो पहले हम लगा लेंगे विल। तो ऐसे आप कर लीजिए, दे विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तोड़ रहे होंगे प्लकिंग, तो दे विल बी प्लकिंग फूल फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। बस क्या करना है, आपको पढ़ना है दे विल बी प्लकिंग फ्लावर और दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, बस ये करना है। क्या अध्यापक व्याकरण नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो अध्यापक आपका जहाँ पे जो भी है आई वी होगा तो शैल आएगा, नहीं तो विल आएगा। तो विल द टीचर नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो विल द टीचर नॉट बी टीचिंग ग्रामर, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपको दिया है, मोहन उनसे झूठ क्यों बोल रहा होगा। तो पहले क्यों है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, रूल सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आएगा मोहन, अगर नहीं हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। इसके बाद में बी आएगा, तो वाई विल मोहन बी, झूठ बोल रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेलिंग अ लाई, तो वाई विल मोहन बी टेलिंग अ लाई उनसे, तो उनसे के लिए देम आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आपका ये 8th नंबर है, चपरासी अब कहाँ जा रहा होगा। तो पहले कहाँ के लिए आएगा, वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आएगा द प्यून, तो वेयर विल द प्यून बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, और अब के लिए नाउ आ जाएगा। इस तरीके से हम फ्यूचर इन कॉन्टीन्यूअस के ट्रांसलेट को करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा स्टोरीज़ वगैरह में अक्सर आ जाता है और लोग कंफ्यूज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को लेकर के, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें भी गा की गई उसमें भी गा की गई है, फ्यूचर में सब में जैसा कि होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न के तौर पर वो बी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसमें याद रखिए कि बी का प्रयोग मस्ट है, अगर बी का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और एक बी का प्रयोग होने के लिए होता है, जैसे वर्षा हो रही होगी तो इट विल बी रेन, और रही होगी तो रेनिंग लगाएंगे, और वर्षा होगी तो इट विल बी रेन कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ बी का मतलब होना होगा, वो अलग होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए, क्लियर करिए और वीडियो को देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको जानकारी फिर से रिफ्रेश हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।